presented by Himalaya Pure Homes. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर होम्स। प्योर होम सैनिटाइजिंग फ्लोर क्लीनर बना है नेचुरल तत्वों से। हिमालय का कहना है कि ये फर्श से 99.99% जर्म्स हटाता है। क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है, इसलिए ये आपके घर के फर्श को बच्चों और पेट्स के लिए सेफ बनाता है। नितिन भागलपुर के रहने वाले हैं, 40 साल के हैं। अब लगभग 2 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके हाथ और पैर दोनों में ही फ्रैक्चर हो गया था। समय के साथ उनका फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, पर सर्दियों के मौसम में दर्द दोबारा होने लगता है, खासकर उन हड्डियों में जहां पर फ्रैक्चर हुआ था। अब ऐसा गर्मियों में नहीं होता, यानी इतना दर्द उनको गर्मियों में नहीं होता है। नितिन की तरह प्रभा भी अपनी हड्डियों और जोड़ों के दर्द से काफी परेशान है। 35 साल की हैं केवल, उन्हें अर्थराइटिस की समस्या भी नहीं है, ना ही कोई फ्रैक्चर हुआ है। फिर भी जब भी ठंड आती है तो उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अब नितिन और प्रभा दोनों ही चाहते हैं कि ठंड के मौसम में हड्डियों में और जोड़ों में दर्द क्यों होता है, इसके बारे में हम उन्हें बताएं। साथ ही इसका इलाज क्या है, डॉक्टर्स से ये भी पूछें। एक बात वो और जानना चाहते हैं, क्या ठंड के मौसम में आप सर्जरी करवा सकते हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ठंड के मौसम में जोड़ों में और हड्डियों में दर्द क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। सर्दियों में जोड़ों में दर्द बढ़ सकती है, खासकर उन जॉइंट्स में जिनमें पहले से आर्थराइटिस है या फिर पहले कोई चोट लगी हो। सर्दियों में तापमान में कमी के कारण खून का बहाव जोड़ों में कम हो जाता है। इसकी वजह से जोड़ों में अकड़न आ जाती है और दर्द बढ़ सकता है। इसी प्रकार सर्दियों में बैरोमेट्रिक प्रेशर कम रहता है, जिसके कारण जॉइंट्स के आसपास की मांसपेशियां एक्सपैंड होती हैं। क्योंकि वहां पे एक सीमित स्पेस होती है, इस एक्सपेंशन के बाद वहां पे पेन बढ़ सकता है। अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत है तो आप बिल्कुल ऑपरेशन करवा सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में इस तरह की दवा अवेलेबल है जो कि आपकी पोस्ट ऑपरेटिव पेन का बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सर्दियों के धूप में 20 से 25 मिनट धूप में बैठें। धूप से आपके शरीर को विटामिन डी मिलती है, जो कि आपकी मसल्स और बोन्स की मजबूती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दूध और दही का सही मात्रा में सेवन करें, जिससे आपके शरीर को सही मात्रा में कैल्शियम मिले। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप कंप्यूटर या टीवी के सामने एक बार में 30 मिनट से ज़्यादा ना बैठें। हर आधे घंटे के बाद थोड़ा वॉक करें। अगर आपके जोड़ों में ज़्यादा दर्द है तो आप मालिश या फिर हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में भूख ज़्यादा लगना नॉर्मल है, लेकिन आप अपने डाइट को कंट्रोल में रखें और एक हेल्दी ऑप्शन चूज करें। इससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा और आपके जोड़ों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ना एक आम समस्या है। अगर हम एक सही दिनचर्या का पालन करें तो बहुत हद तक इस दर्द से राहत पा सकते हैं। देखिए, वैसे तो ठंड के मौसम में किसी का भी मन नहीं करता कि कंबल से बाहर निकले, एक्सरसाइज करे, पर इस मौसम में हाथ पैरों की एक्टिविटी रहना बेहद जरूरी है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उनको जरूर फॉलो करिए। इस बार सर्दियों में जोड़ों में हड्डियों में दर्द से बचे रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के मुताबिक ओवेरियन कैंसर के मामले में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। तो ये ओवेरियन कैंसर क्या होता है और क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर विभोर ने। औरतों में पेट के नीचे की तरफ गर्भाशय होता है। उसके बगल में 2 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें ओवरीज कहते हैं। इन ओवरीज में गांठ बनती है जो कि बढ़ती जाती है। आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। उस गांठ से छोटे छोटे सेल्स पूरे पेट में और शरीर के बाकी हिस्सों में फैलते हैं। तो इसे ही कहते हैं ओवेरियन कैंसर। ऐसा होने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला है ओबेसिटी, ड्रग्स और हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल, ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एक्सरसाइज ना करना। दूसरा कारण है जेनेटिक। कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनमें बदलाव की वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवेरियन कैंसर का कोई बहुत क्लियर लक्षण नहीं होता है। शुरुआत में पेट भारी भारी सा लगता है, भूख कम लगती है, कब्ज होता है, आम लक्षण होते हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है तो पेट फूलने लगता है,
पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब ज्यादातर केसेस में ओवेरियन कैंसर जांच में ही नजर नहीं आता। अर्ली ओवेरियन कैंसर में उसे छेड़ते नहीं है। तब पहला स्टेप होता है सर्जरी। सर्जरी में ओवरी को निकाल देते हैं। अगर उम्र हो गई है तो गर्भाशय भी निकाल लिया जाता है। अब अगर उम्र कम है तो सिर्फ एक ओवरी निकालकर भी सर्जरी की जाती है। इसके अलावा कैंसर जहां फैले होने की गुंजाइश होती है उसे भी निकाला जाता है, फिर जांच में भेजा जाता है, यानी बायोप्सी की जाती है। अगर जांच में पता चलता है कि बीमारी सिर्फ ओवरी के अंदर ही है और बाहर नहीं फैली है तो ऑपरेशन काफी होता है। अगर बीमारी फैल चुकी है तो उसे कीमोथेरेपी से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जिस हिस्से में बीमारी फैल गई है उसे देखा जाता है कि कितना हिस्सा निकाल सकते हैं। ओवेरियन कैंसर में सर्जरी करके कैंसर के बल को कम कर दे तो कीमोथेरेपी ज्यादा बेहतर काम करती है। पूरा कैंसर निकालना अगर मुश्किल होता है तो पहले दवाइयों से बीमारी को कम किया जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी झकास सी हेल्थ टिप। आजकल ज्यादातर लोग ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में ग्लूटेन इतना ज्यादा खतरनाक होता है? इस बारे में हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। अब उनका कहना है कि ग्लूटेन गेहूं और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि ओट्स, जौ, इनमें पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। वो कहती है कि जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं या जो लोग इसे पचाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए तो ग्लूटेन फ्री फूड एकदम ठीक है, लेकिन सिर्फ शौक में ग्लूटेन फ्री फूड नहीं खाना चाहिए। ग्लूटेन फ्री चीजें भले ही वजन कम करने में मददगार साबित होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्हें खाने से कई सारे पोषक तत्वों की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। गेहूं और ओट्स में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इन्हें ना खाने की वजह से हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, थायमिन जैसे तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए जब तक आपको आपके डॉक्टर ये ना बोले कि आप ग्लूटेन फ्री फूड ही खाएं, तब तक इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।